अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिंगापुर दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इस छोटे से मुल्क ने दुनिया की बड़ी ताकतों में अपनी जगह कैसे बनाई। यहाँ ना तेल के बड़े ज़खायर हैं, ना वसी ज़री ज़मीन और ना ही बहुत ज़्यादा कुदरती वसाइल। फिर भी सिंगापुर दुनिया के अहम तरीन तिजारती और मालियाती मराकज़ में शुमार होता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका जुग़राफ़ियाई मकाम है। ये एशिया के एक ऐसे रास्ते पर वाक़ है जहाँ से दुनिया की बड़ी समंदरी तिजारत गुज़रती है। लेकिन सिंगापुर की असल कामयाबी सिर्फ इसके मकाम की वजह से नहीं हुई। मजबूत कवानीन, बेहतरीन तालीम, जदीद टेक्नोलॉजी और तवील मुद्दत की मनसूबा बंदी ने इसे एक आम बंदरगाही शहर से आलमी ताकत बना दिया। और हैरत की बात यह है कि इतनी तरक्की के बावजूद सिंगापुर को पानी, खुराक और ज़मीन जैसे बड़े मसाइल का सामना भी रहा है। तो आखिर इस छोटे से मुल्क ने इन मसाइल को कैसे हल किया और वो कौन से फ़ैसले थे जिन्होंने सिंगापुर को दुनिया के कामयाब तरीन ममालिक में शामिल कर दिया। आज हम सिंगापुर की इसी हैरान कुन हकीकत को जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुनिया में बहुत सी बुलंद इमारतें हैं, लेकिन सिंगापुर की ये इमारत सिर्फ अपनी ऊंचाई की वजह से मशहूर नहीं। 3 बड़ी इमारतें और इन तीनों के ऊपर तकरीबन 340 मीटर लंबा एक शानदार ढांचा। ये है मरीना बे सैंड्स। इसके ऊपर मौजूद स्काई पार्क ज़मीन से तकरीबन 200 मीटर बुलंद है, जहाँ से सिंगापुर के पूरे मरीना बे इलाके का मंजर दिखाई देता है। लेकिन असल बात इसका डिज़ाइन नहीं, ये एक मुकम्मल तफरीही और कारोबारी मरकज़ है, जहाँ होटल, शॉपिंग मॉल, थिएटर और बड़े कॉन्फ्रेंस सेंटर समेत कई सहूलतें मौजूद हैं। और यही वो जगह है जिसने सिंगापुर के जदीद शहर को दुनिया की पहचान बना दिया। लेकिन सिंगापुर की असल हैरत अभी बाकी है, क्योंकि इसी शहर में ऐसे मंसूबे मौजूद हैं जहां टेक्नोलॉजी, कुदरत और हैरत अंगेज़ डिज़ाइन एक ही जगह नज़र आते हैं। दुनिया में एयरपोर्ट्स बहुत हैं, लेकिन सिंगापुर का ये एयरपोर्ट अपनी एक ऐसी ख़ास चीज़ की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अंदर मौजूद एक आबशार तकरीबन 40 मीटर बुलंद है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी अंदरूनी आबशारों में शुमार किया जाता है। ये है जेवल चांगी एयरपोर्ट। लेकिन हैरत सिर्फ इतनी नहीं, इस आबशार के इर्द गिर्द शीशे की छत के नीचे सैकड़ों दरख्त और पौधे मौजूद हैं, जिससे एयरपोर्ट के अंदर ही एक अलग दुनिया महसूस होती है। और सबसे दिलचस्प बात, इस आबशार में इस्तेमाल होने वाला बारिश का पानी ज़ाय नहीं होता, बल्कि इसे जमा करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। यानी जिस जगह को देखकर सिर्फ खूबसूरती नज़र आती है, इसके पीछे एक पूरा निज़ाम काम कर रहा है। यहाँ सिर्फ एयरपोर्ट की सहूलतें ही नहीं, बल्कि बड़ी दुकानें, खाने की जगहें और तफरीह के मकामात भी मौजूद हैं। इसीलिए जेवल चांगी सिर्फ सफ़र का एक हिस्सा नहीं रहा, ये खुद सिंगापुर की एक बड़ी पहचान बन चुका है। याद रखें, सिंगापुर के पास कुदरती वसाइल बहुत कम हैं। फिर सवाल ये है कि आखिर ये छोटा सा मुल्क इतनी बड़ी माशी ताकत कैसे बना। इस सवाल का एक बड़ा जवाब समंदर में छुपा है। सिंगापुर दुनिया की मसरूफ़ तरीन समंदरी गुज़रगाहों में से एक के करीब वाक़ है, जहाँ से दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों के दरमियान तिजारत होती है। इसी जगह सिंगापुर ने अपनी बंदरगाह को इतना मजबूत बनाया कि आज ये दुनिया की अहम तरीन बंदरगाहों में शुमार होती है। यहाँ बड़े बड़े माल बरदार जहाज़ आते हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है और फिर यही सामान दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों तक पहुँचता है। लेकिन असल कमाल सिर्फ बंदरगाह का होना नहीं, सिंगापुर ने रफ्तार को अपनी ताकत बना लिया। जदीद मशीनों और बेहतरीन निज़ाम की मदद से हज़ारों कंटेनर्स को तेज़ी से संभाला जाता है। इसी तिजारत ने सिंगापुर को दुनिया के बड़े कारोबारी मराकज़ में जगह दिलाई। यानी जिस मुल्क के पास कुदरती दौलत कम थी, उसने अपनी जगह और समंदर को ही दौलत का ज़रिया बना दिया। और यही सिंगापुर की कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। सिंगापुर की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ मुस्तकबिल सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि शहर के अंदर नज़र आता है। यहाँ कुछ इलाकों में खुदकार शटल बसें सड़कों पर चल रही हैं, जिन्हें चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती। गाड़ी अपने रास्ते को समझने के लिए कैमरे और दूसरे सेंसर इस्तेमाल करती है, जबकि पूरा निज़ाम इसकी नकलो हरकत पर नज़र रखता है।
لیکن سنگاپور صرف گاڑیوں کو خودکار نہیں بنا رہا۔ ٹینگا جیسے نئے رہائشی علاقوں میں سڑکوں کی منصوبہ بندی ہی مختلف انداز میں کی گئی ہے۔ کچھ اہم سڑکیں زمین کے نیچے رکھنے کا منصوبہ ہے تاکہ اوپر زیادہ جگہ درختوں، پیدل راستوں اور عوامی مقامات کے لیے استعمال ہو سکے، اور یہی چیز سنگاپور کو دلچسپ بناتی ہے۔ یہاں مستقبل کا مطلب صرف روبوٹ یا جدید مشینیں نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ کم جگہ میں زیادہ بہتر شہر کیسے بنایا جائے، اور سنگاپور اسی تجربے کو عملی شکل دے رہا ہے۔ سنگاپور کو سمجھنے کے لیے صرف اس کی مشہور عمارتیں دیکھنا کافی نہیں۔ اس ملک کی اصل طاقت اس بات میں ہے کہ اس نے چھوٹی جگہ، کم وسائل اور بڑی آبادی کے مسائل کو منصوبہ بندی سے سنبھالا۔ آج سنگاپور دنیا کے اہم مالیاتی مراکز میں شمار ہوتا ہے، اس کی بندرگاہ عالمی تجارت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور چانگی ایئرپورٹ دنیا کے معروف ہوائی اڈوں میں شامل ہے۔ لیکن سنگاپور کی کامیابی صرف معیشت تک محدود نہیں۔ یہ ملک تعلیم، ٹیکنالوجی، شہری منصوبہ بندی اور صاف توانائی جیسے شعبوں میں بھی مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سنگاپور اپنے مستقبل کے بارے میں کئی سال پہلے سے منصوبہ بناتا ہے، اسی لیے یہاں نئے رہائشی علاقے ہوں، سڑکوں کا نظام ہو یا ٹیکنالوجی کا استعمال، فیصلے صرف آج کی ضرورت دیکھ کر نہیں کیے جاتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رقبے کے لحاظ سے چھوٹا ہونے کے باوجود سنگاپور کا اثر پوری دنیا میں نظر آتا ہے۔ سنگاپور کی کہانی ہمیں ایک اہم سبق بتاتی ہے۔ کسی ملک کی طاقت صرف اس کے وسائل سے نہیں ہوتی، بلکہ اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ اپنے وسائل کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ سنگاپور نے اپنی جگہ کو تجارت میں بدلا، ٹیکنالوجی کو شہری زندگی کا حصہ بنایا، اور محدود زمین کو بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے زیادہ قیمتی بنا دیا، اور شاید اسی لیے آج دنیا سنگاپور کو صرف ایک چھوٹے ملک کے طور پر نہیں، بلکہ مستقبل کے شہر کی ایک مثال کے طور پر دیکھتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور ایسی جگہ کی حقیقت جانیں گے جس کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی اس انداز سے نہیں سوچا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔